हेलो एवरीवन, लाइफ फंडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप स्थित है। ऑप्शंस है बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अरब सागर में। अगर बात करें लक्षद्वीप की तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी कावारती है। इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें मात्र एक ही जिले है। अगर यहाँ की मुख्य भाषा की बात की जाए तो जयसरी, महल, मलयालम इत्यादि यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। इन्हीं सभी द्वीपों को मिलाकर 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कोर उद्योग क्या है? ऑप्शंस है विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, इनमें से सभी। सबसे पहले ये जानते हैं कि कोर उद्योग होते क्या है। तो बात करें कोर उद्योग की तो प्रथम वर्ग के वे उद्योग सभी कोर उद्योग कहे जाते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा, लोहा इस्पात, कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, वायुयान, वायु परिवहन, जलयान निर्माण इत्यादि। ये सभी जो है प्रथम उद्योग की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन्हें कोर उद्योग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण है अर्थात कितना होना चाहिए? ऑप्शंस है संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40% या संपूर्ण भूमि का 33%। इसका सही जवाब होगा संपूर्ण भूमि का 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कम से कम संपूर्ण क्षेत्रफल का 33.3% भूभाग जो है पे वन होना अनिवार्य है। अगर बात करें भारत की तो भारत में वर्तमान में लगभग 19% भाग पर ही वन है। सर्वाधिक वन की बात करें भारत में तो वो मध्य प्रदेश में है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कहां से जारी होता है? तो आपका जवाब होगा देहरादून से वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न है, सन 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। ऑप्शंस है मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी एवं चंपारण, दरभंगा एवं चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण। तो इसका सही जवाब होगा मुजफ्फरपुर एवं चंपारण। नील खेतिहरों की दुर्दशा का वर्णन नील दर्पण नामक पुस्तक में किया गया है, जिसके लेखक दीनबंधु है। अगर बात करें चंपारण की तो चंपारण से ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। राजकुमार शुक्ल जो चनपटिया निवासी बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने ही महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था और महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए और चंपारण में 3 कटिया प्रणाली का विरोध कर उसे समाप्त किया। उसी के बाद से महात्मा गांधी पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए। अगर आपसे सवाल पूछता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहां से आरंभ किया था, तो आपका जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। तो आपका सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात की तट रेखा 1600 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, जो देश की कुल तट रेखा का 22% है। अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यह स्टैच्यू जो है वह गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया जिले में है।
जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसे बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार है। गुजरात जो है निर्यात के मामले में भारत में सबसे नंबर 1 स्थान पे आता है। गुजरात में ही गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए काफी फेमस है। गुजरात में ही पहला रेलवे यूनिवर्सिटी है। गुजरात में ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया था, जो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। गुजरात के सीएम की बात करें तो विजय रूपाणी हैं। वहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और एक बड़ा फेमस मंदिर सोमनाथ का मंदिर भी गुजरात में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? मंगोलिया, थार, सहारा, पेटागोनिया। तो यहां पे सवाल कर रहा है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, तो आपका जवाब होगा थार। और आपसे सवाल करता है कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सहारा। यहां पे एक ऑप्शन मंगोलिया दिया हुआ है। दरअसल ये मंगोलिया जो है देश का नाम है। मंगोलिया में जो है गोबी मरुस्थल है। और पेटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना में स्थित मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस घाटी से भारत, भूटान एवं चीन तीनों की सीमाएं स्पर्श करती है? ऑप्शंस हैं चुम्बी घाटी, खुम्बू घाटी, लैटिन घाटी या हुंजा घाटी। तो इसका सही जवाब होगा चुम्बी घाटी। अगर बात करें खुम्बी घाटी की, तो खुम्बी घाटी नेपाल में अवस्थित है। लैटिन घाटी इटली में अवस्थित है। हुंजा घाटी पाकिस्तान में स्थित है। भारत की कुछ घाटियों की बात करें तो नुब्रा घाटी यह जम्मू कश्मीर में है। अराकू घाटी ये आंध्रा और तेलंगाना में है। दामोदर घाटी ये पश्चिम बंगाल में है। स्पीति घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। बराक घाटी ये असम में है और दून घाटी उत्तराखंड में है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी रेखा सोवियत रूस एवं फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? ऑप्शंस है मैन-रहीम रेखा, मैगिनॉट रेखा, हिडनबर्ग रेखा, सिगफ्रायड रेखा। इसका सही जवाब होगा मैन-रहीम रेखा। मैन-रहीम रेखा जो है सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अगर बात करें मैगिनॉट रेखा की, तो मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा का निर्धारण करती है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करती है। सिगफ्रायड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कौन सी नदी, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शंस है अमूर, रियो ग्रांडे, माही या नाइजर नदी। तो आपका सही जवाब होगा रियो ग्रांडे नदी। अगर बात करें अमूर नदी की, अमूर जो है वह रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। माही नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो भारत को माही नदी, यह नदी ऐसी नदी है जो थोड़ी सी भाषा में प्रॉब्लम हो रही है। माही भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर यह गिनी की खाड़ी में गिरने वाली ऐसी नदी है। लास्ट क्वेश्चन, डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? ऑप्शंस है वियना, सिडनी, रोम या शंघाई। इसका सही जवाब होगा सिडनी। वियना शहर जो है वो डेन्यूब नदी किनारे बसा हुआ है। रोम जो है वो टाइबर का किनारे बसा हुआ है और शंघाई जो है यांगसिकियांग नदी किनारे बसा हुआ है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।